क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फोन में लगी लाइट कितने वॉट पर चलती है? एक बल्ब कितनी पावर पर चलता है? इसके अलावा सूरज, क्वासार्स और सुपरनोवा एक्सप्लोजन से कितनी एनर्जी जनरेट होती है? जमीन के गिर्द घूम रही सैटेलाइट कितनी पावर पर काम करती है? एक ट्रेन इंजन कितनी पावर पर चलता है? और हर एक सेकंड में सूरज से कितनी वॉट पावर जमीन पर आती है? आज की इस वीडियो में मैं पावर जिसे वॉट्स में मेजर किया जाता है उसका कंपैरिजन एक छोटे से स्केल से लेकर कायनात में जनरेट होने वाली पावर से करूंगी, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। पावर को साइंसदान वॉट्स में नापते हैं। आसान अल्फाज में पावर एनर्जी का ही दूसरा यूनिट है। हम हर सेकंड में जितने यूनिट एनर्जी काम करते हुए इस्तेमाल करते हैं उसे वॉट के जरिए से नापा जाता है। अगर आप एक सेकंड में 1 जॉल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 वॉट के बराबर होती है। मोबाइल फोन से लेकर बड़े बड़े कारखानों में जो पावर इस्तेमाल होती है उसे वॉट्स में ही मेजर किया जाता है। अगर आपका बल्ब 5 वॉट का है तो इसका मतलब है कि आपका बल्ब हर 5 सेकंड में 5 जॉल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से बल्ब से हमें रोशनी मिलती है। इसी तरह कायनात में भी हर चीज काम करती है। हर एक सेकंड में कोई स्टार, क्वासार या गामा रेज जो खारिज करते हैं वही उसकी पावर होती है। हमारे फोन की लाइट 1 वॉट पर ग्लो करती है। अगर हम जमीन से थोड़ा ऊपर जाएं तो स्पेस में हमें जमीन के गिर्द ऑर्बिट करते हुई सैटेलाइट नजर आएंगी। ये सैटेलाइट जमीन के गिर्द ऑर्बिट करते हुए ग्रेविटेशनल वेव्स खारिज करती हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये पावर 1 वॉट से भी 1 लाख खरब गुना कम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के वक्त ये पावर कायनात की हर चीज से कम है। अगर इसी स्केल पर हम थोड़ा आगे जाएं तो हमें जीपीएस सिग्नल मिलेंगे जिनकी पावर इस सैटेलाइट से 1 लाख खरब गुना ज्यादा है। यानी इस सिग्नल की पावर आपके स्मार्टफोन की लाइट से 1 लाख खरब गुना कम है। इन सिग्नल से 10,000 गुना ज्यादा पावर एक इंसानी सेल की होती है। हमारे जिस्म में इन सेल्स की तादाद अरबों में होती है। एक सेल की पावर मोबाइल की लाइट से 1 खरब गुना कम है। अगर आप एक 100 के बल्ब से 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आप तक जो पावर आएगी वो आपके सेल से 100 गुना ज्यादा होगी। यानी आप 10 टू द पावर -10 वॉट्स की रोशनी को अपनी आंखों में रिसीव कर रहे हैं। यह आपके मोबाइल की लाइट से 10 अरब गुना कम है, जो वाकई में हैरान कुन बात है। इससे आगे हम कंप्यूटर की डीवीडी ड्राइव की बात करते हैं। एक डीवीडी लेजर की मदद से चलती है, जिसके बाद हम डीवीडी में मौजूद डेटा को पढ़ पाते हैं। इसके लिए आपको 0.005 वॉट चाहिए और वहीं 0.07 वॉट्स में आपके राउटर के वाईफाई एंटीने काम करते हैं। ये पावर अभी भी स्मार्टफोन की लाइट से 14 गुना कम है। अब तक आपको पता चल चुका है कि 1 वॉट से भी कम पावर में बहुत सारी चीजें काम करती हैं। अब हम स्मार्टफोन की लाइट से आगे बात करते हैं। अब आप चीजों की असली पावर को जानकर हैरान हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं हमारे दिमाग की तो ये 30 वॉट की पावर में काम करता है। यानी हमारा दिमाग हर एक सेकंड में 30 जॉल एनर्जी इस्तेमाल करता है। इसके बाद एक बल्ब 60 वॉट का होता है। इतनी पावर हासिल करने के बाद ही एक बल्ब चमकता है। 100 वॉट पर हमारा मेटाबॉलिज्म काम करता है। जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा जिस्म टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए साथ साथ कई तरह के काम करता रहता है। इसके लिए वो हर एक सेकंड में 10 जॉल एनर्जी खारिज करता रहता है, जो 100 वाट्स के बराबर है। एक तरह से देखा जाए तो हमारा जिस्म हर एक सेकंड में मोबाइल की लाइट से 100 गुना ज्यादा एनर्जी खारिज करता रहता है। इसी एनर्जी के लिए हमें भूख लगती है, तभी हमारा मेटाबॉलिज्म काम करता रहता है। ये बात मैं आपको बता दूं, 750 वॉट्स को एक हॉर्स पावर कहा जाता है। ये भी पावर का यूनिट है जो ज्यादातर इंजन और मोटर्स की पावर के लिए इस्तेमाल होता है। एक हॉर्स पावर 250 किलोग्राम वजन को 1 फीट तक उठाने में लगने वाली पावर है। ज्यादातर कंपनीज अपने इंजन की पावर को इसी यूनिट से मेजर करती हैं। एक इंजन की हॉर्स पावर जितनी ज्यादा होगी वो इंजन उतना ज्यादा पावरफुल होगा। अगर हम इस पावर से थोड़ा आगे जाएं, 2 हॉर्स पावर यानी 1500 वॉट के बराबर पावर हर सेकंड जमीन के ऑर्बिट पर सूरज से मिलती है। इस ऑर्बिट के हर मीटर में 1500 वॉट पावर सूरज से मिलती है, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर होते हुए भी सूरज कितना ज्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की, जो 1950 में इस्तेमाल होते थे। ये कंप्यूटर सिर्फ चलाने के लिए 1.5 लाख वॉट की पावर इस्तेमाल करता था। ये पावर बहुत ज्यादा है। इस तरह के 3 कंप्यूटर की पावर
18 टायर के एक ट्रक की पावर के बराबर है। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आज के कंप्यूटर के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा पावर इस्तेमाल करता था और उसकी स्पीड आज के कंप्यूटर के मुकाबले में अरबों गुना कम थी। अगर आप इस कंप्यूटर की पावर से हैरान हैं तो जरा दिल थाम लें। जमीन पर एक ऐसा जानवर है जो इससे भी ज्यादा पावर इस्तेमाल करता है। एक ब्लू व्हेल मछली अपनी लाइफ की पीक पर 25 लाख वॉट बिजली इस्तेमाल करती है, जो एक डीजल ट्रेन इंजन के बराबर है। और वहीं इससे 100 गुना ज्यादा यानी 14 करोड़ वॉट्स बोइंग 747 एयरक्राफ्ट एनर्जी इस्तेमाल करता है। यानी अगर आप इस जहाज को बिजली से चलाते हैं तो आपको इसे टेक ऑफ करवाने के लिए 14 करोड़ वॉट्स पावर चाहिए होगी, तभी आप इस प्लेन को हवा में उड़ा सकेंगे। और वहीं 20 करोड़ वाट पावर एक एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल करता है। इस जहाज को ये पावर न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है। एयरक्राफ्ट कैरियर से आगे बढ़ते हुए अब मैं बात करूंगी डैम्स की। एक आम साइज का डैम 1 अरब वॉट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इतनी बिजली 7 लाख घरों को आसानी से दी जा सकती है। इतनी पावर से आप 60 वाट के 1.5 करोड़ बल्ब आसानी से चला सकते हैं। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा पावर एक रॉकेट को लॉन्च करने में लगती है। नासा के सबसे पावरफुल रॉकेट सैटर्न 5 को लॉन्च करने के लिए आपको कम से कम 160 गीगावाट पावर चाहिए होगी, तभी आप इस रॉकेट को फ्यूल के बगैर बिजली से लॉन्च कर पाएंगे। ये पावर बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल चीजें कायनात में मौजूद हैं। 2019 में 20 टेरावाट बिजली को जमीन पर इस्तेमाल किया गया था। वहीं सूरज अपनी 0.000000045% पावर ही प्रोवाइड करता है और ये पावर जमीन पर 1 साल तक इस्तेमाल होने वाली पावर से 10,000 गुना ज्यादा है। अगर सूरज की पूरी ताकत की बात की जाए तो जब ये चमकता है तो ये 3.84 इंटू 10⁻26 वाट पावर खारिज करता है। ये पावर इतने वॉट्स के बराबर है जिसे आप वीडियो पॉज करके गिन सकते हैं। इतनी पावर से 60 वॉट व्हेल 600 खरब बल्ब चल सकते हैं। लेकिन ये तो अभी वीडियो का आगाज है। कायनात में इससे भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनकी पावर के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारी जमीन से 1,60,000 लाइट ईयर्स दूर R136A1 स्टार मौजूद है, जो अब तक का ढूंढा गया सबसे रोशन स्टार है। यह हमारे सूरज से 47 लाख गुना ज्यादा रोशन है और इसकी पावर आउटपुट 3 × 10⁻33 वॉट है। लेकिन इस स्टार से भी 10 लाख गुना ज्यादा रोशन एक कुजार होता है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है। इसके गिर्द मेटल की एक डिस्क होती है। इस डिस्क को एक्सरेशन डिस्क कहते हैं। ये डिस्क ही इतनी ज्यादा रोशन हो जाती है कि इसे एक टेलीस्कोप 13 अरब लाइट ईयर्स की दूरी से भी देख लेता है। अगर इसकी पावर आउटपुट की बात करें तो ये 20 खरब सन से भी ज्यादा पावर खारिज करता है। वहीं इससे 1000 गुना ज्यादा पावर एक गामा रेज बर्स्ट में होती है। ये बर्स्ट सूरज से 1 लाख खरब गुना ज्यादा रोशन होती है। इसकी चमक कई गैलेक्सीज की चमक से भी ज्यादा होती है। जब एक बहुत बड़े स्टार में ब्लैक होल बनता है या न्यूट्रॉन स्टार बनता है, तब ऐसी गामा रेज बर्स्ट की फॉर्मेशन होती है। ये बर्स्ट 1 सेकंड में इतनी ज्यादा एनर्जी खारिज करता है जितनी हमारा सूरज 10 अरब सालों में कर पाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा पावर ब्लैक होल और ग्रेविटेशनल वेव्स खारिज करते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल्स को खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन एक ब्लैक होल जो आपके मैस से भी बहुत ज्यादा छोटा हो और अचानक खत्म हो जाए तो उससे गामा रेज से भी 10,000 गुना ज्यादा पावर खारिज होगी। उसके बाद ही वो खत्म होगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने ब्लैक होल्स को कितना पावरफुल बनाया है। खला में ब्लैक होल अरबों खरबों सालों के बाद ही खत्म होंगे, इसीलिए इससे निकलने वाली पावर के बारे में साइंसदानों को पता नहीं है। लेकिन जब 2 ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं और इससे जो पावर निकलती है, साइंसदानों के मुताबिक वो आज तक की सबसे ज्यादा मेजर की जाने वाली पावर है। 2015 में जब पहली बार एक ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया गया तो उसकी पावर ने सबके होश उड़ा दिए। ये पावर एक कुजार से 30 अरब गुना ज्यादा थी और ये 2 ब्लैक होल जो सूरज से 30 और 40 गुना ज्यादा भारी थे, उनकी टक्कर से खारिज हुई थी। जरा सोचिए, जब 2 बहुत बड़े ब्लैक होल्स जिनका मैस अरबों सन्स के बराबर होगा, जब वो आपस में टकराएंगे तो कितनी पावर खारिज होगी, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसी से पता चलता है कि अल्लाह ने हमारी कायनात को बहुत बहुत बड़ा बनाया है, जिसमें ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। उम्मीद है कायनात में अल्लाह की कुदरत को देखकर आप सब सुभान अल्लाह कह रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।